कई दौर की हुई बातचीत का सिलसिला भी रुका है। वजह है फरीकैन का अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल रहना। वहीं यह भी कहा जा सकता है कि सरकार और किसानों के दरमियान दूरियां बढ़ी हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुए तशद्दुद और हंगामे के बाद सरकार और इंतजामिया काफी मुतहर्रिक, मोहतात और तैयार है। कई लेयर की सिक्योरिटी और सड़क पर लगाई गई कीलों की जहां चार जानिब से मजम्मत की जा रही है, तो वहीं एहतजाजी मकामात पर इंटरनेट की पाबंदी पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इंटरनेट पर पाबंदी की चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सरकार के इस इक़दाम पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। ज़र क़वानीन की तायीद करने वाले अमरीका ने भी आज इसी मौजू पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तो आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। सैयद यासिर जिलानी साहब जो कि तर्जुमान है बीजेपी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, प्रियंका राणा साहिबा जो कि समाजी कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले सैयद यासिर जिलानी साहब आपके पास ही आना चाहेंगे और सवाल ये कि एक तरफ किसानों से बातचीत रुकी हुई है तो दूसरी जानिब इंटरनेट उन मकामात पर बैन की जा रही है, पाबंदी लगाई जा रही जहां जहां पर प्रोटेस्ट ये चल रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट पर बैन से मसले का हल मुमकिन है? नहीं, देखिए, जो इंटरनेट का बैन है सना, वो बहुत बड़ा स्वरूप नहीं है, उसका कोई बहुत बड़ा रूप नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से जो लोग ये जो किसान भाई बैठे हुए हैं अपना आंदोलन कर रहे हैं, उसके अंदर भर्म, झूठ और फरेब का एक बहुत बड़ा जाल बुनने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए सिर्फ बॉर्डर के इलाके पे एक टाइम लिमिट के साथ इंटरनेट को बैन करने की बात सामने आई है। और आपके सामने ये देखिए सारी सिचुएशन किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। और तमाम लोगों के सामने ये आई है जब रिहाना जैसी सिंगर ने किसान को लेके ट्वीट करा। मियां खलीफा, जो मुझे लगता है कि भारत को ना तो जानते हैं, ना तो भारत की संस्कृति से वाकिफ है, ना भारत के किसान और किसानी करने के तरीके से वाकिफ है। लेकिन ये साजिश क्यों दिख रही है बड़े पैमाने पे कि जब रिहाना ट्वीट करती हैं तो उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और मीडिया के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला जिस तरीके से यासिर जिलानी साहब, यूएस कैपिटल में जो हुआ था वो हमारे मुल्क में मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े हुए शख्सियात ने भी उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। तो क्या वो लोग ये बोले कि जो यूएस कैपिटल को, अमेरिका की डेमोक्रेसी को नहीं जानते, वो अपने रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं कर सकते? नहीं, अपने रद्द-ए-अमल का आप जरूर करिए, आपको हक है। हमारे लोकतंत्र में हमारे आईनी और हमारे जो ताकत दे रखी है हमारी संविधान ने, उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन जब भारत के ऊपर जो लोग भारत के बारे में जानते नहीं है, आप बताइए मियां खलीफा का क्या है, वो कौन है, उनका समाज के अंदर किस तरह का योगदान है। रिहाना ने भारतीय समाज को लेके क्यों नहीं कभी टिप्पणी करी? क्यों, जब 383 पुलिस फोर्स के जवान जो घायल हुए, जिसमें 2-3 पुलिस स्टेशन के एसएचओ बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, कई जवानों के हाथ काट दिए गए, कई जवानों की रीढ़ की हड्डी टूट गई, बैकबोन उखड़ गया, सर फट गए, तो इस तरह के कोई बहुत बड़े नाम ने क्यों नहीं उनको लेके किसी तरह का अपना इजहार सामने पेश किया? क्यों नहीं वो कोई ट्वीट उस पे उन्होंने किया? तो तब ये सवाल उठता है। और सरकार, देखिए क्यों ये बात सामने आती है कि आखिर ये क्यों साजिश इतनी बड़ी क्यों की जा रही है? क्योंकि सरकार आपके साथ 11 राउंड तक संवाद उसने किया है, बहुत ही पॉजिटिव वे में। सकारात्मक जो तरीका होता है सरकार का, जो सरकार के सुप्रीम माने जाने वाले लोग हैं, जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, एक जूनियर मिनिस्टर, किसान भाइयों के साथ, जो किसान भाइयों के आंदोलन को लीड कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ संवाद कायम किया है। उनको बताने की कोशिश करी गई है कि ये तीनों कानून आपके हक में है, एमएसपी थी, है और जारी रहेगी। और जो भी बिंदु उनको नागवार गुजरा या जिस बिंदु पे उनका विरोध था, जिस बिंदु को वो चाह रहे थे कि उस बिल से हटाया जाए, उसमें भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सहमति बनते हुए दिखाई दी है। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ? नहीं, ये आप बात सही नहीं कह रहे। किसानों ने शुरू से ही कहा
कि इस एमएसपी को लॉ में शामिल कर लिया जाए, गारंटी दी जाए, ये तो आप बात गलत कर रहे हैं। इससे इत्तेफाक मैं नहीं रखूंगी। प्रियंका राणा साहिबा आपके पास आऊंगी। आपसे सवाल ये कि एक तरफ किसानों की तहरीक चल रही है, दूसरी तरफ सरकार पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं इंटरनेट की पाबंदी को लेकर। आप सामाजिक कारकुन हैं, आप सरकार के इस अमल पर किस तरह से नजरिया रखेंगी और आपका रुख क्या है? देखिए सना, अभी यासिर जी बोल रहे थे कि इंटरनेट जो बंद कर दिया गया है। आप ये देखिए, हरियाणा के अंदर 22 में से 14 डिस्ट्रिक्ट में आपने इंटरनेट बंद कर दिया। आज इंटरनेट की सुविधा अगर आप किसी की बाधित करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप उससे डेमोक्रेसी का हक छीन रहे हैं। आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए रोक रहे हैं, एक दूसरे तक अपना मैसेज भेजने के लिए रोक, क्योंकि इंटरनेट आज आपकी बहुत अहम जरूरतों में से आता है। जिस तरह से खाना और ऑल एसेंशियल कमोडिटीज होती है, वैसे ही इंटरनेट भी है और आप उसको रोक रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई भी है, ऊपर से आप आज बैरिगेटिंग लगा देते हैं, कीले ठोक देते हैं सारी रोड्स के ऊपर। तब कहां थे जब 26 जनवरी को आपको ये सारी प्रिकॉशंस करनी थी? तब तो आपने लाल किले तक पहुंचने दिया लोगों को। और आपकी मंशा, आप कह रहे हैं कि हम लोग बहुत पॉजिटिव नोट पर बात कर रहे हैं। 2 महीने से पहले भी ये आंदोलन चल रहा था। ये 2 महीने से तो किसान बॉर्डर्स पे परेशान होकर के बैठे हैं। उससे पहले भी पंजाब के अंदर जब किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, अकाली दल आपसे रिजाइन कर चुका था, आपका अलायंस को छोड़ चुका था, उसके बाद भी आपने ध्यान नहीं दिया। कई नेता जो किसान नेता है उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी आपने साथ नहीं दिया, उनको इग्नोर कर दिया। आप आज तारीख पर तारीख देते जाते हैं। इतने किसान भाई हमारे शहीद हो गए, बलिदान दे दिया, उसके बाद भी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। किसानों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था शुरू से कि ये जो काले कानून है इनको आप वापस ले लीजिए। उसके बाद आप नए नए हथकंडे, कभी आप कहते हैं ये तो मुट्ठी भर किसान है, नकली किसान बैठे हुए हैं, कभी आप कहते हैं ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। किस तरह का पॉजिटिव आपका रवैया है किसानों के प्रति? अब जब पूरा देश इसमें जुड़ चुका है, एक चिंगारी की तरह पूरे देश के अंदर आग फैल चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कि महापंचायतें हो रही हैं, खाप पंचायत हो रही है, और किस तरह से जो आवाम है वो पूरा एकजुट हो चुका है, उनकी एकता सब कुछ जग जाहिर हो चुकी है। उसके बाद भी आज भी आप लोग इस बात को समझना नहीं चाह रहे हैं, ना इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। आज भी उसी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हम लोग इसको वापस नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव पे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, दूसरे ही दिन आप वहां पे इतनी बैरिकेडिंग लगा देते हैं, कटीले तार लगा देते हैं, वहां पे जो है कीले ठोक देते हैं। आखिर किसके लिए? आप किसकी प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं? आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप खुद सरकार जो है दिल्ली का रूट बंद करके आम लोगों को परेशान करना चाहती है और चाहती है कि वो सारी जो जनता है परेशान होकर के किसानों को कोसे और किसानों से ये कहे कि भाई आप लोग यहाँ बैठे हो इसलिए हम दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो किस तरह का आप लोगों का रवैया है, किस तरह से आप सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं? प्रियंका राणा साहिबा का सवाल सैयद यासिर जिलानी आपसे ये है कि अवाम के सामने आप किसानों की इमेज को, छवि को खराब करना चाहते हैं, यानी सरकार चाहती है। साथ ही सरकार ये नहीं चाहती है कि किसानों का दुख दर्द सोशल मीडिया के जरिए जमाने के सामने आए, इसीलिए आपने बेहतर ये समझा कि इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी जाए। देखिए, एक तो प्रियंका राणा साहिबा बेहद सुलझी हुई सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं उनको जानता हूं, और मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि क्या आप साजिश की शिकार नहीं हो रही? ये ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट पे, जो उसका ट्विटर एक्सपोज हुआ है, जो वो बाद में उसने डिलीट कर दिया था, जिसमें ये क्लियर मेंशन था कि किस तरीके से क्या क्या कब पोस्टिंग करनी है, किसको क्या कैसे घेरना है, कहां पे क्या करना है, वो सारी चीजें प्रियंका जी भारत के जनमानस के सामने आ रही हैं। क्या आप ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा जैसी पॉर्न स्टार के साथ खड़ी हैं, जिन्होंने इंटरनेट के बैन के ऊपर सबसे पहले सवाल उन्हीं का उठाए? तो क्या भारत में जो किसान आंदोलन कर रहे नेता या उनके समर्थक, किसान आंदोलन के समर्थक, सुन लीजिए, पॉप स्टार हो या चाहे पॉर्न स्टार हो, वो क्या करते हैं इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हम वो क्या कह रहे हैं उससे मतलब होना चाहिए।
और इस तरह की चीजें हम कहते हैं चलो भारी लोग हमारे तो आप देश के मामलों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आप अपने देश के नागरिकों को सुन कहाँ रहे हैं? आप तो उनको भी आतंकवादी बोल रहे हैं। आपके देश की जो एक्ट्रेस है कंगना रनावत, वो तो किसानों को आतंकवादी बोल रही है। पहले वो महिलाओं को कह रही थी कि 100 रुपए में आ जाती है। आप ऐसे लोगों को जब एक्शन नहीं लेंगे तो आप ये बताइए ना, आपके ऊपर से भरोसा उठेगा ना लोगों का? आप जो यहाँ किसान बैठे थे पहले इनको कह रहे थे कि मुट्ठी भर किसान है, नकली किसान है, किसान तो है ही नहीं। आज जब सारे लोग एकजुट हो गए, एकता आपको दिखाई दे रही होगी, सारी खाप पंचायत आप देख लीजिए किस तरह से। प्रियंका जी, एक बार आप निकल के देखिए, आप गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर और हरियाणा में एक दो जगह को छोड़ के आप कहीं देख नहीं रही है। पूरा भारत का जो किसान है अपने खेतों में खड़ा है, जो अन्नदाता है वो किसानी कर रहा है, अनाज को उगा रहा है और हम तक अपने अनाज को भेजने की कवायद में लगा हुआ है। ये जो आंदोलन है, आप अगर इनको किसान कह रही हैं, जो बात में आज से 65 दिन पहले सुन लीजिए। देखिए, अपनी बात रखते हुए इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा कि आपके मुताबिक मुट्ठी भर जो किसान बैठे हुए हैं तो क्या वो किसान नहीं है? नहीं, देखिए, जो आंदोलन कर रहे नेता जिन्होंने 65 दिन पहले ये कहा था कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखूंगा, ये किसान का आंदोलन है, तो ये सवाल खड़ा होगा। आज नहीं तो संयुक्त किसान मोर्चा पे कोई नहीं जा रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे कोई नहीं जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के मंच पे लोग जा रहे हैं। सर, आप ये भी तो देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा वो डेलीगेशन जो सरकार से बातचीत करने के लिए जाता रहा है। नहीं, आप तो देखिए क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि जब उन्होंने एक बात कही थी कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देंगे, आज वो खुद एक दूसरे की बातों को कट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। भानु गुट उनसे अलग हो चुका है, जो उनके शुरुआती दौर के साथी हैं, आज इनके खिलाफ है राकेश टिकैत के। आप खुद देखिए कि आंदोलन में किस तरह से कैसे कैसे बदलाव डे बाय डे आ रहा है। हाँ, ठीक है कि आजकल उनके पास भीड़ ज्यादा हो गई है, तो एक सवाल सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं पूछता हूं प्रियंका राणा जी से कि बताइए, पंजाब के अलावा कौन सा प्रदेश है जो पूर्ण रूप से किसानों को समर्थन कर रहा है? और पंजाब का जीडीपी में क्या रोल है भारत के जीडीपी के लिए? भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत इसका योगदान है पंजाब का? और पंजाब में इतनी बेचैनी क्यों है इस हरियाणा में भी है सर। क्या वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले नहीं हुआ करती थी? वहां की सरकार ने, हाँ, हरियाणा में इतनी बेचैनी भारत का हिस्सा नहीं है क्या? और एग्रीकल्चर आप कह रहे हैं पंजाब से जीडीपी, तो आप मुझे बताइए ना, एग्रीकल्चर से तो जीडीपी आती होगी, एम्प्लॉयमेंट 60% तो एग्रीकल्चर से मिलता है, वो पूरे देश के किसानों का मिलता है कि ना? आप उत्तर प्रदेश जब टिकैत साहब की सपोर्ट में आते हैं तो आप कहते हैं कि टिकैत साहब नेता नहीं है। उसके बाद आप हरियाणा के लोग आते हैं, वहां पे हनुमान बेनीवाल जी आपके साथ छोड़ जाते हैं, कई नेताओं ने आपका साथ छोड़ दिया। उसके बाद भी आप कहते हैं कि हरियाणा के नेता किसानों के साथ नहीं है, और किसान भी वहां के जो है इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पे सारा हरियाणा बैठा हुआ है, सिंघू बॉर्डर पे सारा पंजाब बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश में सारा जो है आपका यूपी बैठा हुआ है। उसके बाद में जब बॉर्डर्स पे जाती हूँ तो सिर्फ ये 3 स्टेट नहीं है। ठीक है, जब आप बॉर्डर्स पर जाती हैं, इंटरनेट बैन होने के बाद इस वक्त बॉर्डर की सूरत हाल क्या है? जो किसान वहां पर बैठे हैं, क्या वो अपनी आजादी राय को लेकर उतने ही सक्षम नजर आते हैं जैसा कि पहले थे? देखिए, मजबूती उनकी अभी भी वैसे ही है, उनके हौसले अभी भी उतने ही मजबूत हैं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरनेट से फर्क पड़ा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो दूर दूर जगह से आते हैं और वो आजकल इंटरनेट से सर्च करके, आपका मैप से सर्च करके, और वो वहां तक पहुंचते थे, जो आज उनके पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। ना वो अपने परिवारों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, वहां पे जो दिक्कतें आ रही हैं, ना ही वो बॉर्डर्स पे इवन सारे जो संयुक्त मोर्चा के जो नेता है या किसान बैठे हुए हैं, जो हमारे भाई टिकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर या अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, हम लोग उनसे कनेक्ट होते थे और उनसे अपनी बातें बताते थे, उनसे वीडियो शेयर करते थे, उनकी बातें आपस में जो होते हैं शेयर होते थे। लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपने वहां की मूल सुविधाएं, आपने वहां से पानी हटा लिया, वहां से आपने टॉयलेट्स हटा लिए, वहां पे महिलाएं और बच्चे भी हैं। आप किस तरह की चीजें आज देश के अंदर, आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया ना आए, अरे
इंटरनेशनल मीडिया को आपने अपने घरों की जो लड़ाई है वो सार्वजनिक कर दी। आपने अपने घर के अंदर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके ऊपर इतने पहरे लगा दिए हैं, आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया सामने ना आए, वो कुछ बोले ना। आपने खुद देश का मजाक बना के रख दिया। आप अपने देश की महिलाओं और बच्चों की बात नहीं सुध ले रहे हैं, उनको आपने पानी और टॉयलेट तक से वंचित रख दिया। आप तो शौचालय के बारे में इतना ज्ञान देते थे, आपने इतने पैसे शौचालय के लिए, क्या इसलिए कि आज वो जो देश की महिलाएं और बच्चे और वहां पे जो लोग बैठे हुए उनको शौचालय तक ना मिले? तो किस तरह की चीजें हैं, एक दोगला रवैया अपनाया जा रहा है। तो वो मैं कहती हूँ सरकार अगर अभी भी, मैं तो कहती हूँ अभी आपके पास टाइम है, ये बिल रद्द करके आप ही बना लीजिए ना। आप लोग ही सब किसान नेताओं को साथ बिठा करके उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुन करके जो भी एक नया बिल आए, एक अच्छे रिफॉर्म्स जो भी हो सकते हैं देश के हित में, आप लोग ही कर लीजिए। पूरा देश आप लोगों को सपोर्ट करेगा, तो इसमें कोई सरकार के विपक्ष की बात ही नहीं आती है। हम तो साथ पे क्या, देखिए मोदी सरकार जब आई है तो वो हम लोगों के वोट से ही तो आई है। हम लोगों ने सर पे इतना बिठाया, उनको सम्मान दिया, उनको इतना प्यार दिया, तभी तो मोदी सरकार आई है। और आज वही लोग हम लोगों की अनदेखी करेंगे, किसानों की अनदेखी करेंगे, आज अन्नदाता की अनदेखी करेंगे जो इतनी मेहनत करके इतने कष्ट के साथ देश में फसल उगाई जाती है और जीडीपी संभालने में। और कोविड में तो आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर ने कितना बड़ा योगदान दिया। आज उसी को आप इग्नोर करके ये कह देते हैं कि वो जो किसान है वो नकली किसान है और वो आतंकवादी खालिस्तानी है। अगर मैं कहती हूँ सिख भाई भी हैं, आप उनको इस तरह की एक तरह से गाली है उनके लिए। प्रियंका राणा साहिबा का ये सीधे तौर पर कहना है कि चुटकी में मसला हल हो सकता है, सरकार अगर चाहेगी तो। अब इंटरनेट के हवाले से आते हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, लेकिन इंटरनेट पर बैन लगाने के मामले में भी हिंदुस्तान साल 2019 में नंबर 1 पर रहा था, जब आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई थी। और अब फिर से इंटरनेट बैन किया जा रहा है। यानी जब भी मुखालिफत में आवाज उठेगी तो उस आवाज को क्या सरकार ये समझती है कि इंटरनेट के बैन के साथ ही उसे कमजोर किया जा सकता है, या फिर कुछ और मकसद, जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि अमन शांति के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जाता है, तो क्या सरकार ये नहीं सोचती कि जो बच्चे हैं जो सीबीएसई का बोर्ड देने वाले हैं, आजकल कोविड चल रहा है तो स्कूल और कॉलेज खुले नहीं हुए हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उन एरियाज में रहने वाले बच्चों पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं बहुत डिटेल में सना साहिबा जाना नहीं चाह रहा था। गाजीपुर बॉर्डर से ये 1.5 किलोमीटर में है इंदिरापुरम, जहां पे आबादी स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों से भरमार है। वहां पे इंटरनेट की सुविधा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट वहां चल रहा है। अब गाजीपुर से आप गांव के दिल्ली की तरफ आएंगे, मयूर विहार फेज 1, मयूर विहार फेज 2, फेज 3, यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बेहद ठीक ठाक है। बच्चे स्कूल और अपने कॉलेजेस और जो भी उनकी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था बनी हुई है उसको उन्होंने बरकरार रखा है, वो कर रहे हैं। मैं अगर प्रियंका राणा जी इंसाफ की बात तब कर पाती जब उन्होंने किसान के हित की तो ये बात करती हैं, लेकिन अपने जवानों के हित की बात नहीं करती हैं। अराजक मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने एक झटके में जिस बस की सेवा दे रखी थी सरकार ने, और जिस बस पे जवान अपने गंतव्य स्थान से उस बॉर्डर तक सुरक्षा व्यवस्था में जाने और आने का काम करते थे, उस बस को एक झटके में उन्होंने हटा लिया, उस सुविधा को। उस पे प्रियंका राणा जी ने एक अल्फाज नहीं बोला। मैं इसलिए तो कहता हूं ये बहुत सुलझी हुई सोशल एक्टिविस्ट है, थोड़ा रिसर्च किया करें। देखिए, सरकार बिल्कुल पॉजिटिव वे में किसानों के साथ बात करा। इन्होंने कहा कि कानून आप अपने तरीके से बना दीजिए, तो प्रियंका राणा जी हम वही कोशिश तो कर रहे हैं। हमने देखिए अभी आज गुवाहाटी से एक सुखद तस्वीर देखने को आई है, जिसको हमारे रेल मंत्री ने अपने ट्विटर पे साझा किया है कि वहां से पहली जो रेल किसान की सुविधा देने वाली रेल है, वो अपने गंतव्य स्थान जहां पे उसको जाना है अपने किसानों का प्याज लेके, उस मार्केट को, जो मार्केट वो टच नहीं कर सकती, वो किसान का माल लेके जा रही है। ये इस बिल का एक बहुत बड़ा प्रारूप है। बिल कहता है मंडी आपके क्लोज आ रही है। बिल कहता है कि आपको किसी तरह का बीच के जो एजेंट हैं उनसे कोई अब लेना देना नहीं, डायरेक्ट आप सेलर के साथ किसान भाई और बायर के साथ किसान भाई कांटेक्ट में रहेंगे। बिल यही तो कहता है। और क्या तो कानून कह दीजिए सर। आपने बात करी आपके आंदोलन के रिप्रेजेंटेटिव सरकार के साथ जब कहीं आप सुन लीजिए
कि जब उन्होंने बात रखी तो क्या सरकार ने उन तमाम जो बिंदुवार तरीके से आपका विरोध था जिन बिंदुओं पे, उसको संशोधन नहीं किया, उसको हटाया नहीं, उसको आपके हक में नहीं किया, चाहे वो बिजली का आंदोलन हो, चाहे वो पराली से संबंधित आंदोलन हो, और 17 ऐसे बिंदु हैं जो मैं जानता हूं जिसको संशोधित किया गया है। तो ये एक बेहतरीन किसान बिल अभी तक के इतिहास में आया है। लेकिन बेहतरीन बता रहे हैं, किसान मान रहे हैं, किसान नहीं मान रहे हैं, फिर मसले सर यही तो प्रॉब्लम है ना। आप बेहतरीन बता रहे हैं, किसान मानने को तैयार नहीं है, किसानों का कहना है उनके लिए घातक कानून है। प्रियंका राणा साहिबा, अभी भी दोनों फरीक़ैन, दोनों गुट अपनी अपनी बात पर अडिग हैं, आखिर कैसे निकलेगा मसले का हल? देखिए, पहले ही किसान अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि ये जो बिल है उसमें इतनी ज्यादा कमियां हैं, और ये सरकार भी मान चुकी है। अभी यासिर जी बोल रहे हैं कि बेहतरीन बिल और ये है, खुद सरकार ने मान लिया कि उसमें इतनी कमियां हैं। आप एक खराब सामान को, पूरा खराब हो चुका है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नई चीज का कवर रख लीजिए, अंदर से सामान खराब है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे और उसको अरे रिप्लेस क्या करने की, उसको रद्द कर दीजिए ना। इसमें इतनी ज्यादा ईगो वाली बात कहां से आ जाती है? देखिए, सरकार ने ये बिल बनाया है, उसमें कमियां हैं, वो एक्सेप्ट भी कर चुकी है, लेकिन अब पीछे हटने से ये कह रही है कि कहीं हमारी मूंछों की लड़ाई है, हम कहीं लोग ये कहेंगे कि पहले कोई बिल वापस नहीं हुआ, अब ये भी नहीं होगा। तो ये इस तरह की चीजें नहीं चलती है। आप आवाम से हैं, आवाम ने आपको चुनकर भेजा है, आपको उनके हित के बारे में, जब किसान कह रहे हैं कि ये जो बिल है उनके हित में नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। और आप तो ये भी कह देते हैं कि किसान को तो पता ही नहीं है, जो वहां बैठे हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर पता कहां है? आप इंटरनेशनल मीडिया को, आप रियाना कहते हैं उनको कुछ नहीं पता है, आप कह देते हैं कि उसमें खुफिया साजिश हो जाए, सोशल एक्टिविस्ट को आप कहते हैं इनको कुछ पता नहीं है, तो फिर पता किसको है? फिर सिर्फ आप सरकार को ही पता है क्या? आप सारी नॉलेज वो कहां से, जब आपके पास इतनी एलआईयू इंटेलिजेंस है, तो आपको 26 जनवरी की जो ये घटना हुई थी उसके बारे में क्यों नहीं पता चला? दीप सिंधु कैसे पहुंच गया, उसकी किस किस के साथ फोटोज थी, आपको वो कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखती है, उसको कोई हाईलाइट नहीं करता है, लेकिन आपको बड़े बड़े इंटरनेशनल वहां तक की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अभी तो मैं देख रही थी ट्वीट के, इन्होंने ग्रेटा के ऊपर एफआईआर दिल्ली पुलिस ने कर दी है। पता नहीं किस तरह की दिल्ली पुलिस आजकल काम कर रही है, और किस तरह से एक सोशल एक्टिविस्ट है उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था पॉजिटिव नोट पर किसान को सपोर्ट करने में, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। एक पत्रकार जो थे वो फ्रीलांसिंग काम करते थे, उनके खिलाफ। तो आप तो आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहां, आप अगर इतने सच्चे और आपका बिल इतना अच्छा है तो लोगों को दिख जाएगा, लेकिन लोगों को तो नहीं दिख रहा है। लेकिन आप उनकी आवाज दबाने के लिए लगातार उनके ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, कभी उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, कभी पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। आप किस तरह की चीजें करना चाह रहे हैं? डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र की हत्या है ये। और ऊपर से आप इंटरनेट बंद करके आप कह रहे हैं कि चारों तरफ चल रहा है। आपको कैसे पता है? मैं तो खुद इंदिरापुरम में रहती हूँ, मैं खुद आंदोलन में जाती हूँ, आंदोलन में बच्चे भी बैठे हैं। आंदोलन के अंदर ऐसे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वहां पे छोटे बच्चों के लिए, जो वहां पे काम करने के लिए बच्चे घूम रहे होते हैं, उनको पकड़ करके उनको पढ़ाने का भी काम शुरू किया हुआ है। तो इस तरह की चीजें वहां पर चल रही है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं, क्योंकि आप लोग आंदोलन में जाते नहीं है। आप कहते हैं कि आंदोलन के अंदर असामाजिक तत्व, अरे कहां भाई, आप आओगे पता चलेगा। आप हर किसी चीज को, इसको गलत रवैये से देखोगे तो आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी रहेगी ना। आप किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। 2 महीने को कम होते हैं क्या? 2 महीने से लोग बैठे हुए हैं, आपसे गुहार लगा रहे हैं कि आप इन बिल को रद्द कर लीजिए और वापस चले जाएंगे। उसमें आपको विपक्ष पार्टियों की साजिश सैयद यासिर जिलानी साहब, क्या इंटरनेट पर यह मानी जाए कि पाबंदी ऐसी रहेगी जब तक किसान एहतजाज में नरमी नहीं लाते, जब तक बातचीत की टेबल पर एक बार फिर से ये इक़दामात नहीं पहुंच जाते? ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं बार बार, ग्रेटा के ऊपर दिल्ली पुलिस ने अगर एफआईआर करी है, तो प्रियंका जी, उन्होंने पूरी की पूरी एक साजिश को ट्वीट किया था। वो कोई कॉमन आदमी, हमारे और आपके जैसे जो ट्वीट करते हैं, किसी के संदेश को आगे बढ़ाते हैं या अपना संदेश देना चाहते हैं, वो नहीं था। उसमें एक प्लान था कि अब कौन लोग जाएंगे मिलने, कैसे वहां से बार बार किस तरीके से कौन नेता आएगा, कैसे हम उसको सोशल मीडिया पे फिर लाएंगे, और कहां कहां किस किस देशों में इसको एक मिनट में, एक 2-3 घड़ी के अंदर पूरे दुनिया में इसको कैसे फैलाना है। वो पूरा प्लान था जिसको एक्सपोज खुद उन्हीं के ट्वीट, उनकी गलती की वजह से हो गया। और अगर उनके अंदर कोई चोरी नहीं होती मन में, तो उसको डिलीट नहीं करा होता। तो उन्होंने तो खुद ही एक्सपोज किया। इस साजिश का पर्दाफाश हुआ
तो उस साजिश का भी पर्दाफाश होना चाहिए था कि 26 जनवरी के दिन जो तस्वीर हिंदुस्तान ने देखी और उस तस्वीर से सभी को तकलीफ पहुंची थी। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, अपना स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दो रुख में कल फिर होगी मुलाकात किसी बड़े मौजू के साथ। आदाब।